डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 9वीं क्लास का गणित का दूसरा अध्याय बहुपद की प्रश्नावली 2.5 के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करेंगे तथा इसी प्रश्नावली के उदाहरण हल करेंगे। तो बेसिक जानकारी में सबसे पहले कुछ बीजीय सरल समीकरण हैं जिनका अध्ययन हमने पिछली कक्षाओं में किया है। तो पिछली कक्षाओं में हमने कुछ बीजीय सरल समीकरणों के बारे में पढ़ा है। तो वो बीजीय सरल समीकरण ये है, जैसे x प्लस वाई का वर्ग, यह आपको सरल समीकरण खोलनी आती है। ये होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसी तरह से दूसरी सरल समीकरण हमारे पास x माइनस वाई का वर्ग है, वो होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। प्लस वाली में यहाँ बीच में प्लस आता है और माइनस वाली में 2xy के साथ माइनस आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरी सरल समीकरण है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये दो ब्रैकेटों में विभाजित हो जाती है। पहली ब्रैकेट में x प्लस वाई और दूसरी में x माइनस वाई होता है। अब यदि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इन दोनों की गुणा करना है तो इसके लिए सरल समीकरण हमें पता है, ये हमने 8वीं कक्षा में भी सीखी है, छोटी कक्षाओं में भी हमने सीखी है। तो ये होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस में ए बी। तो ये चार सरल समीकरण हैं जो हमने छोटी क्लासेस में सीखी है और इनका प्रयोग हम आज प्रश्नावली 2.5 के उदाहरण हल करने में करेंगे और प्रश्नावली 2.5 के प्रश्न हल करने में भी इन सरल समीकरणों का प्रयोग हम करेंगे। तो अब आगे है उदाहरण नंबर 16। अब उदाहरण नंबर 16 है, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात करें। तो हमें दिया हुआ है पहला भाग x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस 3 का वर्ग, और ये हमारी पहली जो सरल समीकरण है वो प्रकार हुआ। पहली सरल समीकरण का प्रकार ये है कि x प्लस वाई का वर्ग जो है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस सरल समीकरण का हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे x की जगह x है और y की जगह 3 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x, y की जगह 3 और प्लस में y का वर्ग। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में 3 दूनी 6x प्लस 9। तो इस तरह से हमने यहाँ पे x प्लस वाई का वर्ग सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए ये गुणनफल हल किया। अब दूसरा भाग है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। ये गुणनफल करना है और सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए करना है। तो हमें पता है कि सरल समीकरण x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी ये किसके बराबर होती है कि एक्स स्क्वायर प्लस में a और b का जोड़ यानी a प्लस बी इंटू में x गुणा में a और b का गुणनफल। इस सरल समीकरण का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे। तो ये हो जाएगा x की जगह तो x ही है, तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस में a की जगह माइनस 3 और b की जगह 5 है इंटू में x और प्लस में माइनस 3 गुणा में 5 यानी a प्लस बी और प्लस में यहाँ ए बी हो जाएगा। तो ये होगा एक्स स्क्वायर 5 में से 3 जाएंगे प्लस के 2x और माइनस में 5 दिए 15। तो यहाँ पे हमने दो भाग किए हैं। पहले में x प्लस वाई का वर्ग ये सरल समीकरण लगी है और दूसरे में x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली सरल समीकरण का प्रयोग हमने किया है और ये गुणनफल आया एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 16 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 17 है, सीधे गुणा न करके 105 गुणा 106 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें 105 गुणा 106 का मान ज्ञात करना है और सीधे गुणा करनी नहीं है। तो 105 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस में 5 और 106 को लिख सकते हैं 100 प्लस में 6। तो अब ये आइडेंटिटी यानी सरल समीकरण बनी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाली, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस में ए बी। ये सरल समीकरण का प्रयोग यहाँ पे करेंगे
तो x की जगह है 100, तो ये हो जाएगा 100 का वर्ग, प्लस में a की जगह 5, b की जगह 6 गुणा में 100 और प्लस में 5 गुणा में 6। तो 100 का वर्ग, जब ये 2 जीरो हो और इसका वर्ग करना हो तो 4 जीरो आ जाएगी एक के आगे, 1 2 3 4। और जब 3 जीरो हो उसका वर्ग करना है तो एक के आगे 6 जीरो आ जाएगी। तो जितनी जीरो है उसका वर्ग करना है तो वो जीरो डबल हो जाती है। तो 100 का वर्ग जो है 10,000, प्लस में 5 और 6 11, 11 की गुणा 100 के साथ 1100 और प्लस में 30, तो ये हो जाएगा 11,130। ये जब जोड़ करेंगे तीनों का तो ये आया 11,130। तो अतः 105 और 106 का जो गुणनफल है वो 11,130 आएगा और सीधे गुणा न करके हमने इस सरल समीकरण का प्रयोग किया है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 17 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 18 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें गुणनखंड दिए हुए थे और उनकी गुणा ज्ञात करनी थी। अब की बार उसका उल्टा है, हमें गुणा दी हुई है और इसके गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो यहाँ देखो, पहले भी किसी का स्क्वायर है, लास्ट में भी किसी का स्क्वायर है। जैसे ये देखो, ये किसका है, 7a का वर्ग है और ये किसका है, ये 5b का वर्ग है। तो ये किस टाइप का बना हमारा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इस टाइप का है। यानी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जब हम इसको बंद करते हैं, इस गुणनफल को बंद करते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b का वर्ग। तो ये यहाँ पे हम लगाने वाले हैं, ये जो आइडेंटिटी है, जो सरल समीकरण है, इसका प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे। तो ये a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस में 2, ये a और ये b। अब देखो क्या ये 70 आया, 2 7 14 5 70 ab, बिल्कुल सही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7a का स्क्वायर प्लस में 2 गुणा 7a प्लस 5b प्लस में 5b का स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिखें, a प्लस b का वर्ग। तो a की जगह यहाँ पे 7a है और b की जगह वो 5b है। तो इसको लिखा जा सकता है 7a प्लस में 5b का वर्ग। और ये वर्ग है, गुणनखंड हमें बनाने हैं तो ये अलग अलग हो जाएगा, 7a प्लस 5b और 7a प्लस 5b, ये अलग अलग हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 18 का भाग 1 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि ये किस सरल समीकरण में मिल रहा है। तो ये सरल समीकरण a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर a प्लस b का वर्ग, इसमें मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हम इसको बंद करेंगे, यानी ये गुणनफल है, इसको बंद करेंगे तो ये हो जाएगा 7a प्लस 5b के वर्ग के रूप में। तो जब ये वर्ग है, इसको अलग अलग हम गुणा कर सकते हैं। अब दूसरा भाग है 25/4 x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर बटे 9। तो यहाँ पे ये 5/2 x का वर्ग है और माइनस में ये y बटे 3 का वर्ग है। तो यदि हम ये सरल समीकरण का प्रयोग करते हैं x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है x प्लस वाई इंटू x माइनस वाई। इस सरल समीकरण का प्रयोग यहाँ पे होगा क्योंकि ये x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के टाइप का है। तो एक ब्रैकेट में तो x प्लस वाई आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में x माइनस वाई आ जाएगा। x की जगह 5/2x है और y की जगह y/3 है। तो ये आ जाएगा 5/2x प्लस में y/3 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में आ जाएगा 5/2x माइनस y/3। तो एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस, बाकी x और y की ये वैल्यूज। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब आगे 5वीं सरल समीकरण हमारे पास है, जो इस साल हम नहीं पढ़ने वाले हैं। वो है x प्लस वाई प्लस जेड का वर्ग। ये किसके बराबर होता है, ये होता है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz
प्लस 2zx। तो ये आपको याद रखनी है। पहले आपने केवल इतनी सीखी है कि x प्लस वाई का वर्ग वो होती थी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। अब ये z और आने की वजह से z का स्क्वायर 2yz और 2zx ये और इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल है। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy की गुणा प्लस 2yz की गुणा प्लस में 2zx की गुणा। तो ये सरल समीकरण 5वीं है जो हम 9th क्लास में ये कर रहे हैं और उदाहरणों की सहायता से ये और आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। तो उदाहरण नंबर 19 और 20 बिल्कुल इसी प्रकार के हैं। अब आगे उदाहरण नंबर 19, 3a प्लस 4b प्लस 5c का वर्ग को प्रसारित रूप में लिखिए। तो ये प्रसारित रूप था इस सरल समीकरण का। इसी तरह से लिखना है। यहाँ x के बराबर 3a है, y के बराबर 4b है, z के बराबर 5c है। तो ये होगा x का स्क्वायर यानी 3a का वर्ग प्लस में 4b का वर्ग प्लस में 5c का वर्ग प्लस में 2xy, x की जगह 3a, y की जगह 4b प्लस में 2yz, y की जगह 4b और z की जगह 5c प्लस में 2zx यानी 5c और x की जगह हमारे पास 3a। तो ये होगा 3 का वर्ग 9 a स्क्वायर, 4b स्क्वायर, 4 का वर्ग 16 b का b स्क्वायर, 5 का 25 और ये c स्क्वायर प्लस में 2 3 6 चौके 24 ab हो जाएगा प्लस में 2 चौके 8 5 40 bc हो जाएगा प्लस में 2 5 10 30 ca हो जाएगा। तो ये प्रसारित रूप हुआ 3a प्लस 4b प्लस 5c के वर्ग का और ये सरल समीकरण का प्रयोग हमने किया है। अब उदाहरण नंबर 20 हल करेंगे। तो ये उदाहरण भी बिल्कुल उदाहरण नंबर 19 की तरह से है और जो सरल समीकरण 5वीं मैंने आपको बताई है उसी का प्रयोग होगा यहाँ पर भी। यहाँ x की जगह 4a है, y की जगह -2b है और z की जगह -3c है। तो ये होगा कि 4a का वर्ग प्लस में -2b का वर्ग प्लस में -3c का वर्ग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस में 2 x की जगह 4a और y की जगह -2b प्लस में 2yz यानी -2b और z की जगह -3c प्लस में 2zx -3c और ये हो जाएगा 4a। तो ये 4 का वर्ग 16 a स्क्वायर प्लस में -2 का वर्ग 4 b स्क्वायर प्लस में -3 का वर्ग 9 c स्क्वायर और 2 चौके 8 दूनी 16 और -16 ab। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 bc। ये माइनस है 2 3 6 चौके 24 ca विद नेगेटिव साइन। तो ये सेम सरल समीकरण का हमने यहाँ प्रयोग किया कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx और इसको हल कर दिया। तो ये 4a माइनस 2b माइनस 3c के वर्ग का प्रसारित रूप हुआ। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 20 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 21 है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 2yz प्लस में 4xz के गुणनखंड कीजिए। तो हमें यहाँ पे प्रसारित रूप दिया हुआ है और इसको पहले वर्ग के रूप में लिखेंगे और फिर वर्ग को 2 भागों में अलग अलग लिख देंगे, वो गुणनखंड हो जाएंगे हमारे। तो ये देखो ये उस टाइप का है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये सरल समीकरण 5 का विपरीत है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है सबसे पहले कि माइनस जो है वो 2 जगह दी हुई है। तो इन दोनों में कॉमन कौन है? इन दोनों में कॉमन है वो है y। जहां माइनस है तो y वाला पार्ट जो है वो माइनस का हो जाएगा। तो इसको हम ये लिखेंगे कि 2x का वर्ग प्लस में
y वाला पार्ट माइनस का होगा क्योंकि यहाँ पे भी y, यहाँ पे भी y है, तो माइनस वाई का वर्ग प्लस में z का वर्ग, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy यानी 2x इंटू में y विद नेगेटिव साइन प्लस में 2yz y इंटू जेड प्लस में 2zx, z x की जगह है हमारे पास 2x। तो ये 4xy को लिख दिया हमने कि 2 गुणा 2x इंटू माइनस वाई, माइनस 2yz को लिख दिया 2 गुणा माइनस वाई इंटू जेड। फार्मूले की सहायता से हमने ये लिख दिया। अब ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ये बना। तो अब इसको बंद करना चाहें फार्मूले में हम, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई प्लस जेड का वर्ग, और इसके गुणनखंड बनाने हैं तो दो अलग अलग भागों में इसको लिख देंगे कि 2x माइनस वाई प्लस जेड इंटू में 2x माइनस वाई प्लस जेड, ये दो गुणनखंड बन जाएंगे हमारे पास। तो यहाँ उदाहरण नंबर 21 कंप्लीट हुआ। तो यहाँ सिर्फ एक ध्यान देने वाली बात यही थी कि जहां दो जगह माइनस है एक्स वाई में और वाई जेड में, तो इनमें कॉमन कौन है? कॉमन है वो वाई है, तो वाई वाला पार्ट नेगेटिव हो जाएगा, बाकी दोनों पॉजिटिव रहेंगे। आगे हम दो सरल समीकरणों का प्रयोग और करेंगे। तो 5 सरल समीकरण इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, 4 तो छोटी क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं, 5वीं हमने उदाहरण नंबर 18 करने से पहले की थी, और अब ये छठी और 7वीं सरल समीकरण ये है कि x प्लस वाई की पावर 3, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 प्लस वाई पावर 3 प्लस में 3xy इंटू एक्स प्लस वाई, ये आपको याद रखना है। माइनस वाले में ये सारे के सारे माइनस के हो जाएंगे पहले को छोड़ के, तो ये होगा x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 माइनस 3xy इंटू में x माइनस वाई, ये हो जाएगा। तो ये जो दो सरल समीकरण है ये आपको याद रखनी है। आगे हम उदाहरणों में और प्रश्नों में इनका प्रयोग करेंगे। उदाहरण नंबर 22 में ये दोनों सरल समीकरण हम प्रयोग करेंगे, उसके दो भाग है। पहले भाग में पहले ये सरल समीकरण प्रयोग करेंगे और दूसरे भाग में ये 7वीं सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे उदाहरण नंबर 22 है, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। तो पहला भाग 3a प्लस 4b का घन है, तो 3a प्लस 4b का घन ये इस टाइप का है कि x प्लस वाई का घन, तो ये खोल लेंगे तो ये हो जाएगा x का घन प्लस y का घन प्लस में 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो x की जगह यहाँ 3a है, तो 3a का घन प्लस में 4b का घन प्लस में 3 गुणा में x की जगह 3a, y की जगह 4b और इंटू 3a प्लस 4b। तो ये होगा 3 का घन 3 3 9 3 27, 3 की 3 बार गुणा 27 a क्यूब, 4 की 3 बार गुणा 4 चौके 16 चौके 64, 4 की पावर 3 12 मत कर देना, 4 की पावर 3 होता है 64, 4 की 3 बार गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 64 b क्यूब, और प्लस में 3 3 9 चौके 36 a b, और ब्रैकेट में 3a प्लस में 4b है, तो ये होगा 27 a क्यूब प्लस में 64 b क्यूब प्लस में 36 गुणा में 3 108 a स्क्वायर b, 108 a की गुणा a के साथ a स्क्वायर b, और प्लस में 36 गुणा 4 144 a b स्क्वायर, a b स्क्वायर क्योंकि b की b के साथ गुणा b स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने सरल समीकरण x प्लस वाई का घन वाली प्रयोग की। अब दूसरा भाग हमें मिला है वो है कि 5p माइनस 3q, 5p माइनस 3q का घन। तो ये किस तरह से खोल लेंगे, इसके लिए हम ये 7वीं सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे। तो ये है यहाँ x की जगह 5p है और y की जगह 3q है, तो ये होगा 5p पावर 3 माइनस 3q पावर 3 माइनस में 3 गुणा में
5p गुणा 3q और ब्रैकेट में 5p माइनस 3q, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ये हमने सरल समीकरण का प्रयोग किया। अब 5 का घन, 5 पांजे 25 पांजे 125 p पावर 3 माइनस 3 का घन, 3 तिये 9 तिये 27 क्यूब क्यूब माइनस 3 पांजे 15 तिये 45 p क्यूब और ये हो जाएगा 5p माइनस 3q। तो अब माइनस 45p क्यूब के अंदर गुणा करेंगे तो ये होगा 125p क्यूब माइनस 27 क्यूब क्यूब माइनस 45 की 5 के साथ गुणा करें 225 विद नेगेटिव साइन, 225 p की गुणा p के साथ p स्क्वायर क्यूब माइनस माइनस प्लस 45 दिए 135 p q की गुणा q के साथ q स्क्वायर। तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से प्रसारित रूप हमने प्रश्न उदाहरण नंबर 22 का लिखा। तो उदाहरण नंबर 22 में जो पहला भाग था वहां पे सरल समीकरण x प्लस वाई की क्यूब का सूत्र प्रयोग हुआ है और दूसरे भाग में x माइनस वाई क्यूब के सूत्र का प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 22 कंप्लीट हुआ। अब उदाहरण नंबर 23 है, उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करते हुए प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। जैसे 104 का घन, 104 का घन में सरल समीकरण का प्रयोग करते हुए हमें ज्ञात करना है। तो इसको लिख सकते हैं हम 100 प्लस में 4 का घन। तो ये किस टाइप की सरल समीकरण का प्रयोग हम यहाँ पे करने वाले हैं? तो ये है x प्लस वाई का घन। x प्लस वाई का घन किसके बराबर होता है? ये होता है x का घन प्लस वाई का घन प्लस में 3xy इंटू में x प्लस वाई। तो ये हम प्रयोग करने वाले हैं यहाँ पे। तो ये होगा x की जगह 100 है, y की जगह 4 है। तो x का घन प्लस में y का घन प्लस में 3x गुणा में y और x प्लस y, ये फार्मूला मैंने यहाँ पे प्रयोग कर दिया। तो ये 100 की पावर 3 है तो 2 जीरो है, तो 2 जीरो की पावर अगर 3 है तो 6 जीरो आ जाएगी। 1 के आगे अगर 2 जीरो की पावर 3 है तो 1 के आगे 6 जीरो आ जाएगी। 1 2 और ये 3। 4 की पावर 3 होता है 64 प्लस में 300 के 1200 और ये 104। नहीं तो 100 प्लस 4 लिखा जा सकता है। एक स्टेप थोड़ा और एक्स्ट्रा हो जाएगा। 1 2 3 प्लस में 64 प्लस में 12 के आगे ये 4 जीरो हो जाएगी और 12 चौके 48 हो जाएगा। तो ये सबसे पहले आ जाएगा इधर 64, फिर 48, फिर आ जाएगा 12 और फिर आ जाएगा 1, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 11,24,864। ये आपका उत्तर हो जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार इस क्वेश्चन को। 104 को हमने लिखा 100 प्लस 4 और घन है तो ऊपर घन लगा दिया। अब आइडेंटिटी लगेगी x प्लस वाई का घन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3x इंटू वाई और x प्लस वाई। तो ये 100 का घन हमने खोला तो 100 के 2 जीरो है तो 6 जीरो आ जाएगी, क्योंकि 2 गुणा में 3 ये 6 जीरो आ जाएगी। 4 चौके 16 चौके 64 और ये फिर हमने जोड़ कर दिया। अब दूसरा भाग हमें दिया हुआ है 999 का घन। दूसरा भाग जो दिया हुआ है वो है 999 का घन। तो 999 के घन को हम किस तरह से लिख सकते हैं? ये जीरो का नजदीकी हमें लिखना है तो इसको 1000 माइनस 1 लिखेंगे। 1000 माइनस 1 का हम घन लिख देंगे। तो अब ये जो फार्मूला बनेगा वो इस टाइप का बनेगा कि x माइनस वाई पावर 3, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस में 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। इस सूत्र का यहाँ पे प्रयोग होने वाला है। इस सरल समीकरण का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे।
तो x की जगह यहाँ पे 1000 है, y की जगह 1 है, तो ये हो जाएगा 1000 का घन माइनस में 1 का घन माइनस में 3 गुणा 1000 गुणा में 1, और ये हो जाएगा 1000 माइनस 1। तो ये 3 की पावर 3 है, 3 जीरो की पावर 3 है, तो 9 जीरो आ जाएगी। 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस में ये 3000 और ये 1000 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1, इसके साथ गुणा करोगे माइनस, 3 के आगे 6 जीरो, माइनस माइनस प्लस 3000। तो अब प्लस प्लस के अलग जोड़ लेंगे, माइनस के अलग जोड़ लेंगे, तो ये 3000 लास्ट में 1 2 3 4 5 जीरो, और ये हो जाएगा माइनस 1 2 3 4 5, और ये 1 के साथ जुड़ जाएगा। अब इसमें से ये हम घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 9970029999, तो ये हम घटाएंगे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। तो 999 का क्यूब है, तो इसको जीरो का पड़ोसी हमें लिखना है, तो ये 1000 का पड़ोसी है, 1000 माइनस 1, और ऊपर वाले भाग में 104 का घन था, तो इसको जीरो का पड़ोसी लिखा, तो ये 100 प्लस 4 लिखा गया। जब बीच में प्लस है तो x प्लस वाई पावर 3 ये आइडेंटिटी लग जाएगी, और जब बीच में माइनस है तो x माइनस वाई का क्यूब की ये आइडेंटिटी लग जाएगी। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 23 कंप्लीट हुआ। अब आगे उदाहरण नंबर 24 है, 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 36x स्क्वायर वाई प्लस 54x वाई स्क्वायर के गुणनखंड कीजिए। जब ये इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, पहले दो में क्यूब है, फिर x स्क्वायर वाई है, फिर x वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे जो फार्मूला लगने वाला है वो ये है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy इंटू एक्स प्लस वाई है, वो x प्लस वाई पावर 3 इसके बराबर होता है। तो इस सरल समीकरण का प्रयोग यहाँ पे होगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2x पावर 3, ये लिखा जा सकता है 2x पावर 3, और 27 किसका घन होता है, 3 का होता है, तो इसको 3y की पावर 3, x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से बनेगा, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस में 3xy, यानी 3 गुणा में ये xy, x की जगह 2x, ये 3y, और ब्रैकेट में 2x प्लस में 3y, ये हो जाएगा। तो ये जब हम बंद करेंगे इसको फार्मूले को, यानी सरल समीकरण का जब प्रयोग करेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 3y की पावर 3। ये एक बार मैं फिर समझा रहा हूं, ये 2x की पावर 3 है, ये 3y की पावर 3 है। तो यहां के बाद आप डायरेक्ट इस सरल समीकरण में चले जाओ कि x पावर 3 प्लस y पावर 3 प्लस में 3xy इंटू x प्लस वाई खोलोगे तो यही आएगा, सेम टू सेम। तो इस टाइप से आपके गलती होने के चांस बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। अब इस सरल समीकरण का प्रयोग करेंगे तो यह आ जाएगा 2x प्लस 3y का घन, और गुणनखंड हमें बनाने हैं, तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y और 2x प्लस 3y। तो ये उदाहरण नंबर 24 आपका कंप्लीट हुआ। अब 8वीं सरल समीकरण हमारे पास x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये किसके बराबर होता है, ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये इसके बराबर होता है। ये आपको याद रखनी है। तो अब इससे संबंधित एक हम उदाहरण कर रहे हैं कि उदाहरण नंबर 25। उदाहरण नंबर 25 क्या है हमारे पास, उदाहरण नंबर 25 है कि 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 27z क्यूब माइनस 18xyz के गुणनखंड कीजिए।
तो जब हमें ये गुणनखंड करने हैं तो ये देखो किस टाइप का है, ये बिल्कुल x³ + y³ + z³ - 3xyz टाइप का है। तो इसको हम लिख सकते हैं 8x³ को 2x⁻³ लिख सकते हैं, इसको y⁻³ लिख सकते हैं, और 27 किसका घन होता है 3 का, 3z⁻³ लिख सकते हैं, माइनस में 3 गुणा में x y और z की जगह 3z गुणा करके देख लो 18 ही आएगा, 3 दूनी 6, तो ये 18xyz विद नेगेटिव साइन। तो अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो पहली ब्रैकेट में x + y + z आएगा, x की जगह 2x है, y की जगह y है और z की जगह 3z है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x + y + में 3z। एक ब्रैकेट तो ये हुई। दूसरी ब्रैकेट में आएगा x² यानी 2x का वर्ग प्लस में y² प्लस में z² माइनस में xy 2x की गुणा y के साथ माइनस yz y की 3z के साथ और माइनस zx 3z की 2x के साथ। यानी एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + y + z, दूसरी ब्रैकेट में हो जाएगा x² + y² + z² माइनस xy माइनस yz zx। तो ये ब्रैकेट बनी 2x + y + में 3z, और दूसरी ब्रैकेट में बन जाएगा 2x का वर्ग 4x² प्लस y² प्लस में 3 तिये 9z² माइनस 2xy माइनस 3yz माइनस 3 दूनी 6zx। तो ये दो ब्रैकेट हमारी बनी और यही गुणनखंड। तो इस तरह से उदाहरण नंबर 25 कंप्लीट हुआ। इस 25वें उदाहरण में हमने सरल समीकरण 8 का प्रयोग किया है। x³ + y³ + z³ - 3xyz जो है वो x + y + z इंटू x² + y² + z² - xy - yz - zx के इक्वल होता है। इसी का प्रयोग हमने यहाँ करके ये गुणनखंड किए। तो इसी उदाहरण के साथ हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल वाला आइकॉन भी जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।